पूर्णिया के अकबरपुर सोनवा पंचायत में यहाँ दीना भद्री का जो मेला है वो काफ़ी उत्साहपूर्वक लगाया जाता है और इसमें कई तरह के कार्यक्रम होते हैं और लगातार पीछे में हो रहा है वो भी आप देखेंगे। और बड़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण लोग मौजूद हैं जो बताएंगे इस बात को कि ये जो दीना भद्री का मेला है इसका क्या महत्व है और कैसे इसका हम लोग पूजा पाठ करते हैं और क्या सब इसमें होता है। क्या नाम है चाचा आपका? शंभू ऋषिदेव। शंभू ऋषिदेव, ये कौन सा शंभू ऋषिदेव। ये जो मेला है ये किस मौके पे आयोजित हुआ है? ये तो मुकात लगे जी भद्री मेला लगा रहे हैं। दीना भद्री का मेला है ये। दीना भद्री का मेला जो मनाते हैं आप लोग, इसमें क्या सब होता है? ये नाच भजन होता है और जो होता है सभी ये जो ऋषिदेव समाज है जी हाँ, इसका जो मूल देवता है वो दीना भद्री ही माना जाता है। जी हाँ, तो उन्हीं के आप लोग पूजा करते जी हैं। हाँ। कितना दिन तक चलता है? ये तो साल में करते हैं। साल में एक बार। एक बार। कई दिन के लिए होता है? 3 रोज का। लगातार 3 रोज 3 रोज चलेगा। क्या सब होता है इसमें? नाचे भजन होता है ना, गान गुन होता है। दीना भद्री का जो रासलीला है क्या है वो सब करते हाँ, होंगे? कहानी होता है उसकी कथा जी, उसी का दीना भद्री का जो कथा जो है कैसे है, दीनाराम का पिताजी का नाम क्या है उसका लोगों को सुनाते हैं और बतलाते हैं कि बाबा दीनाराम भद्री के जो कालू बाबा थे उनके पिताजी कालू बाबा कैसे क्या थे, उनको संतान नहीं था, उनके बारे में लोगों को बतलाते हैं। और वह वीर थे, कैसे वीर योद्धा उन्होंने राजा महाराजाओं को पस्त किया, वही दिखलाते हैं मैं इस मेला में। थोड़ा सा बताइए कि दीना भद्री जो थे वो राजा महाराजा को कैसे पस्त किया था? वह जो पस्त किया, जैसा कि गरीब आदमी को पहले सताते थे, मजदूरी नहीं सही मिलता था, इस चिलचिलाती हुई धूप में गरीबों से काम करवाता था, उसको मजदूरी नहीं मिलता था, भोजन नहीं देता था, उसको परास्त करने के लिए बाबा दीनाराम भद्री आए। उसी समय से उनका नाम लिया जाता है। तो जो गरीब है जी, उनके तरफ से दीना भद्री जी आए जी। और गरीबों को इंसाफ दिलाया। जी, इंसाफ दिलाए जी। अपना नाम बता। तो उसी तबिये से ये परंपरा है कि हम साल में एक बार उनकी पूजा करते हैं। पूजा करते हैं जी। जी सर, पूजा करते हैं, हर उल्लास के साथ मनाते हैं सर। ये जो गरीब लोग हैं वही मनाता है। जी सर। उनके लिए भगवान हुआ है। भगवान है, कैसे क्या किए उन दर्शाते हैं, दिखलाते हैं कि मान के चलिए कि राजा महाराजाओं को जो गरीब मजदूर को काम करवा करके सही भोजन नहीं देता था, मजदूरी नहीं देता था, वही दीनाराम भद्री जब जन्म हुआ उन्होंने उस राजाओं को परास्त किया और सही रास्ते पर सही मार्ग पर दिखला करके गरीबों को अधिकार दिलाया। ये अधिकार दिलाया। तो तभी से आप लोग जो है उनका नाम लेना शुरू, उनका नाम लेते हैं, उनको पूजते हैं। पूछते हैं जी। अच्छा, उस समय जो दीना भद्री जी ने शुरू किया था कि गरीबों के अधिकार दिलाने का काम और दिलवाया, क्या लगता है वो सिलसिला अभी भी शुरू है? जी, अभी भी जारी है? अभी भी जारी है सर। जो सही मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है सर, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है सर। तो आप लोग उसके लिए अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं? जी उसकी लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं? जी हाँ, उन्हीं के लड़ाई। हम एक दूसरे को संबोधित करते हैं, जागरूक करते हैं, जानकारी देना चाहते हैं कि देखिए हमारे पूर्वजों ने किस तरह से राजाओं को बलिष्ठ को प्राप्त किया, किस तरह से लड़के अधिकार लिया था, उसी तरह से आज भी लड़कर अधिकार लेने की जरूरत है। जी सर, ये साल में आप लोग एक बार एकजुट होकर के मनाते हैं सर। अच्छा, ये बात बताइए, अभी जो आप लोग खासतौर से ऋषि समाज के लोग हैं जी, इनको क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए जो नहीं मिला है अभी भी? हम तो लोग यही जानते हैं, बहुत चीज की व्यवस्था होनी चाहिए, वो हम लोगों को नहीं मिल रहा है सर। नहीं मिल रहा है। आप लोग को रोजगार के लिए बिहार से बाहर भी जाना पड़ता है? जी सर, बिहार से हम लोगों को बाहर पंजाब जाना पड़ता है, यहाँ पर नहीं उतना हम लोगों का भरण पोषण हो सकता है सर। जब बाहर जाना पड़ता है तो अगर बिहार में ही काम हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आइए आप इधर आइए, आप बताइए नाम पूछे, नाम क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो दीप नारायण मंडल का करके जानते हैं सर। क्या नाम है आपका? दीप नारायण मंडल। दीप नारायण मंडल। अच्छा, आप बताइए
ये जो मेला का आयोजन होता है यहाँ, इसमें आप लोगों की क्या भूमिका होती है? पहले तो कोसी आलोक का बहुत बहुत धन्यवाद, इस गरीब की कुटिया में आया। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार मंडल हुआ। मैं 2 बार पैक्स में रहा। और जैसे गरीब कोई हरिजन नहीं होता, गरीब सभी जाति में होता है। आपने बहुत सुंदर आवाज़ उठाया। रही बात बाबा दीना भद्री का, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहूँगा, यह मेला आज आज से नहीं, यह 15 वर्षों से लग रहा है। जो दीना भद्री है, उसी तरह जिस तरह राम लक्ष्मण को आतंक किया था रावण, उसी तरह बाबा दीना भद्री को आतंक किया था धमिया राजा। वो क्या करता था, खाने नहीं देता था, धूप में वो लेकर को जल पर करवाता था। कालू सरदार उनके पिताजी का नाम है, माँ निरसो उनके माँ का नाम है। और आज भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने कहा गरीब आज भी आवाज़ उठा रहा है। अब आवाज़ उठा ही नहीं रहा है। गरीब में वो क्षमता हो गया है कि उड़िया 265 में ऐलान किया है, नहीं मिलता है, फिर भी 320 में लेता है। और आज देख लीजिए, यह मेला आज से नहीं 15 साल से लगा हुआ है। अभी देखिए हमारे यहाँ लोगों की भीड़ है, आप आए। सबसे मुख्य बड़ी बात यह है सर, जैसे बोले गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए, यहाँ आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुई है, हमको तो शर्म से मर जाना चाहिए। जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय भी बिहार गरीब था और शिक्षा से सब कम था, और आज भी वही स्थिति है, कोई किसी से छिपा नहीं हुआ। मैं चैनल के माध्यम से खास करके सभी से संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात आप जो हम लोग बैठे हुए हैं, जिन्हें आप ऋषिदेव परिवार कह सकते हैं, ऋषिदेव ने ऋषि लगा हुआ तब देव है। बार बार जब आप कुछ कहिएगा तभी उगताएगा। और आज भी हम लोग मंडल समुदाय हैं, पूरे सब जगह मंडल और ऋषिदेव भी हैं, सब लोग भाईचारा बन के रखे हैं। और उसको भाईचारा बना करके आपको कैसा लग रहा है शोभा देख करके, और खुशी की बात है आप लोग आए। अभी उपचुनाव है, कई प्रतिनिधि आने वाले हैं, हम लोग धन्य हो गए प्रतिनिधि के साथ साथ आप लोग भी आए। अच्छा, अभी कौन कौन प्रतिनिधि आया है यहाँ? मैसेज आया हुआ है यहाँ जो 25 साल से माननीय मंत्री जी एवं विधायिका श्रीमती बीमा भारती जी, उनकी पुत्री श्रीमती रानी भारती, जो वर्तमान में हम लोग की जिला परिषद है, वह आ रही है। उसके बाद पूर्व विधायक एवं वर्तमान निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह। उसके बाद हमारे पंचायत के 2 बार मुखिया रहे माननीय कलाधर बाबू, जदयू जिसको एनडीए का है, वो आ रहे हैं। देखिए आज बाबा दीना भद्री का कितना आशीर्वाद है, तीनों प्रतिनिधि के साथ साथ आप लोग भी आए। मैं चाहूँगा आपके कोसी आलोक के चैनल के द्वारा कि गढ़िया पुल में इधर से आपको ले जाएंगे, सब आवाज उठाएगा। आज से गढ़िया पुल हम लोग ऐसे घूम के जाते हैं सर, 14 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ पुला बन जाएगा तो हमारा 7 किलोमीटर होगा। आप आए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कोसी आलोक से, इतना जब दिखाते एक बार गढ़िया पुल दिखाने की कृपा करें। हम लोग तंग हो गए हैं। आज जो मरीज यहाँ बीमार होता है, मरीज के लिए क्या वैल्यू रखता है, समय वैल्यू रखता है, और समय नहीं पहुँच पाता है। समय वैल्यू लेकर के मैं चाहूँगा आप लोगों से, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, समय पर अस्पताल नहीं पहुँचा। सर गढ़िया पुला के लिए मैं आवाज़ उठाना चाहूँगा। जितने भी नेता बने और जो नेता आ रहे हैं, उनसे गुजारिश होगा और आप लोगों से होगा, आप कह दीजिएगा हम गए हुए थे सोनमा समाज में, श्रीदेव परिवार और मंडल परिवार मिल करके ये गढ़िया पुला हो जाएगा सर, मैं धन हो जाऊंगा, आप ऋणी हो जाऊंगा। गढ़िया पुल सख्त जरूरत है आप लोगों की, सख्त जरूरत है। मैं चाहूंगा सख्त जरूरत नहीं, महासख्त जरूरत है। मैं इतना भी आग्रह करूंगा, अभी जो उपचुनाव है अगर गढ़िया पुला नहीं होगा, मैं पूरे गांव समाज में ऐलान करता हूं, वोट बहिष्कार कर दूंगा यहाँ। अच्छा, गढ़िया पुला नहीं बनेगा जहाँ वोट बहिष्कार, एक भी वोट नहीं गिरेगा यहाँ उपचुनाव में, कह देता ऐलान करके। हम लोग तंग हो गए। गढ़िया पुल अगर नहीं बना तो वोट बहिष्कार हो जाएगा, तुरंत पुला बन जाएगा। कि जो आश्वासन देगा कह देगा हम बनाएंगे तभी, नहीं तो वोट बहिष्कार होगा यहाँ। पहले भी हम लोग कहे थे, अगर आश्वासन नहीं मिला तो आप लोग वोट वोट एकदम होगा। अब पूछे पुला नहीं बनते तो किसी वोट देंगे ये नहीं जीत के। मैं सुनिए, मैं आपको बता देना चाहूँगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया, वो संविधान चाकू की तरह है, उस चाकू से आप तरबूज काट सकते हैं, किसी का गला भी काट सकते हैं। आज वो अधिकार खोते जा रहे हैं, हम लोग खोते जा रहे हैं सर। आज क्या मिल रहा है आप बताइए। ब्लॉक जाते हैं, जाति या निवास के लिए कितना गंजन हो रहा है। गंजन इतना है कि अभी यहाँ हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, अभी भी 80 आदमी को से रिजेक्ट में गया है।
वो लोग जाइए, बिजली बिल देखिए। मैं खास करके एक बात कोसी आलोक से प्रार्थना करूंगा, कोसी आलोक से प्रार्थना करूंगा, सबसे बड़ी मुद्दा सर बिजली का मुद्दा अभी तत्कालिक है, उसे भी आप आवाज उठाएं। बिजली का था कि सीरीज रहता है, सीरीज दिन में रहता है फुल, हाँ रात में रहता है सीरीज, इसीलिए रात में सीरीज रहता है, नेता रिजल्ट के लिए रहता है। इसको मुद्दा उठाइए। मैं कहना चाहूँगा कि जो सीरीज है उसी तरह से जनता सीरीज है, आज जनता सीरीज है। आज सुनिए, लोकसभा चुनाव हुआ, 25,000 लगभग 23,000 नोटा में गया। नोटा किसका गया? जनता नाराज है। आज यहाँ सोनमा मूड बनाया बहिष्कार करने के लिए, नहीं बहिष्कार हो तो नोटा में जाएगा। अधिकार हमको सर चाहिए ना, आप आए सर, हमको अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अधिकार की लड़ाई ये जारी है आप लोगों एकदम की? जारी नहीं है, जारी ही नहीं। जिस समय अंग्रेज गुलाम किया था उस समय घर में कुछ नहीं था, अभी तो मुंगरो है। मुंगरा नहीं है सर, मुंगरो से मार के बर्बाद कर देंगे। अच्छा आप बताइए, उड़िया ऐलान है 265 में सब जगह मिलता है, कहीं दिलवाए? कहीं मिला? अभी भी 320 में उड़िया लेते हैं। ये क्या सरकार की बात हम कर रहे हैं? आप इसको आवाज उठाइए, उड़िया कितना मिलता है? ऐलान 265 का ऐलान किया, 265। हम लोग ने कितना उड़िया लेना चाहो? अभी भी लेते हैं 320 में। क्या आवाज उठाएगा इसको? अभी 320 और अब 265 में मिलता है, उसके साथ में देता था कारू तेल। हाँ, वो निरोध होता है, वो लगाने वाला जो था ठुक्का, बीज 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 पन्ने में जाता है, बीज भी देता है, वो नहीं लगा रहा। जो सामान आप लेने जाते हैं उसके साथ एक्स्ट्रा भी डाल देता है। 265 में उड़िया देता है ना, उड़िया के साथ में तेल लेना होगा। उसके बाद तेल लेने से पहले लाइन लग के उड़िया वाले को मालिश कीजिए। जो सच्चाई हम बता रहे हैं, एकदम हाल क्या बोलिए नहीं, हाल बिना बोला उड़िया गट में मिले छे, सरकार के 265 नहीं मिले छे। 265, हाँ, सरकार का रेट 265, मिले छे करते हैं 320, 320 तेलवा दे छे। ये देख रहे हैं जिस तरह से कहा जा रहा है कि दीना बद्री का जो ये मेला है, ये एक तरह का प्रतीक है। गरीबों की जो हकमारी थी उसके लिए भगवान दीना बद्री ने आवाज बुलंद किया था और उस समय अधिकार दिलाया था। लेकिन आज भी गरीबों का वो आंदोलन जारी है। गरीबों ने कई तरह की समस्याओं को उठाया है और कहा है कि सरकार भले ही इनके लिए योजना बनाती है, लेकिन इनके पास पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाती है। एक पुल का इन लोगों का सख्त डिमांड है और ये भी कहा गया कि उस पुल के कारण कई लोगों की उपचार की कमी होने के कारण मौत हो जाती है। तो अगर जो उम्मीदवार लोग यहाँ हैं वो लोग पुल बनाने का भरोसा नहीं देते हैं तो ये लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। हालांकि वोट का बहिष्कार कोई भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन ये लोग अपनी बातें रखने के लिए इस तरीका को अपनाने की बातें कह रहे हैं। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन,
4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH 31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तानपुर पूर्णिया।